बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सबक बात है समझ की बुलंद खानी करनी है। बच्चों, ये सबक आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। खालिद और जाहिद एक ही क्लास में पढ़ते थे और इत्तेफाक से लाहौर के खूबसूरत इलाके में रहते थे। बच्चों, खूबसूरत सिफत जबकि इलाके मौसूफ है। दोनों अच्छे दोस्त थे। बच्चों, अच्छे सिफत जबकि दोस्त मौसूफ है। अच्छा पहनते और अच्छा खाते, यानी उनके वालिदैन ने उनको ज़िंदगी की बेहतरीन बुनियादी सहूलतें मुहैया की थीं। बच्चों, सहूलतें का मतलब है आसानियाँ। दोनों गहरे दोस्त थे। बच्चों, गहरे सिफत जबकि दोस्त मौसूफ है, मगर दोनों के मिजाज मुख्तलिफ थे। बच्चों, मिजाज का मतलब है तबीयत। खालिद के अंदाज़े गुफ्तगू में शाइस्तगी और नरमी थी। बच्चों, शाइस्तगी का मतलब भी नरमी ही है और अंदाज़े गुफ्तगू का मतलब है गुफ्तगू का तरीका। जबकि जाहिद के मिजाज में सख्ती और गैर ज़रूरी बेसाख्तापन था। बच्चों, गैर ज़रूरी में गैर साबका है और बेसाख्तापन में भी बेसाबका है। बच्चों, साबका उन अल्फाज को कहा जाता है जो किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाकर उसके या तो मानों में इजाफा कर देते हैं या एक नया लफ्ज़ बना देते हैं। गैर साबके से हम और अल्फाज भी बना सकते हैं, जैसे गैर हाजिर, गैर मुस्लिम वगैरह। और बेसाबका से भी हम और अल्फाज बना सकते हैं, जैसे बेसाख्ता, बेबस, बेसहारा, बेशुमार, बेहद वगैरह। यानी उसके ख्याल के मुताबिक वो दूसरों को कुछ समझा रहा है, मगर इस सिलसिले में बदतमीज़ी भी कर देता था। बच्चों, बदतमीज़ी में बद साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बदसूरत, बदमिजाज, बद इखलाक वगैरह। आप याद रखें, अगर आप अपना किसी को दोस्त को सब कुछ समझाएंगे तो दूसरे दोस्त को हक हासिल है कि वो भी अपनी राय दे सके। फिर दूसरों की राय भी सुननी चाहिए। यहाँ जाहिद समझता था कि वो जो कुछ कह रहा है वही बिल्कुल ठीक है। खालिद दूसरों की बात भी सुनता, समझने की कोशिश करता और अच्छी अच्छी बातें सीख लेता। बच्चों, अच्छी सिफत जबकि बातें मौसूफ है। जाहिद में बर्दाश्त की कमी थी। बच्चों, बर्दाश्त का मतलब है किसी बात को बर्दाश्त करना, सब्र करना। वो बस यही कहता, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। खालिद को जाहिद की इस अजीब आदत का इल्म था। वो जाहिद को समझाता, मगर जाहिद बात टाल देता। बच्चों, अजीब आदत में अजीब सिफत जबकि आदत मौसूफ है। खालिद और जाहिद अमूमन इकट्ठे ही होते थे। बच्चों, अमूमन का मतलब है अक्सर। स्कूल में, स्कूल वैन में और घर पहुंचकर शाम को इकट्ठे ही खेलते थे। एक दिन दोपहर के वक्त खालिद और जाहिद क्रिकेट मैच खेल रहे थे। सूरत हाल इसी तरह थी कि जाहिद खालिद की मुखालिफ टीम में शामिल था। ये क्रिकेट का दोस्ताना मैच था। बच्चों, दोस्ताना सिर्फ जबकि मैच मौसूफ है। मैच के दौरान एक मौका पर खालिद बॉलिंग कर रहा था और जाहिद बैटिंग। जाहिद ने खालिद की एक गेंद पर जोरदार हिट लगाई। बच्चों, जोरदार सिफत जबकि हिट मौसूफ है। और ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने तालियां बजाई और खूब दाद दी। बच्चों, ग्राउंड का मतलब है मैदान और तमाशाई को देखने वाले को कहते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर खालिद ने जाहिद को आउट कर दिया और खेल के असूल के मुताबिक अंपायर से अपील की। बच्चों, अपील का मतलब है दरखास्त। उस वक्त जाहिद की वही अजीब आदत सामने आई, जब उसने अंपायर का फैसला मानने से इनकार कर दिया और बैटिंग के लिए खड़ा रहा। खालिद के लिए ये लम्हा बड़ा मुश्किल था। वो जाहिद का दोस्त था, लेकिन उस वक्त मुखालिफ टीम का हिस्सा था। एम्पायर के उस फैसले पर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और तकरार होने लगी। बच्चों, तकरार का मतलब है बहस। खालिद चुप रहा। इत्तेफाक से उनके क्लास टीचर भी ये मैच देख रहे थे। वो इस ग्राउंड के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बच्चों, चहलकदमी का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता चलना और मैच का लुत्फ उठा रहे थे। बच्चों, लुत्फ का मतलब है मजा। उन्होंने सुना कि दोनों टीमों के खिलाड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बहस कर रहे हैं। ये क्रिकेट के असूलों के खिलाफ है। बच्चों, ऊंची आवाज में ऊंची सिफत जबकि आवाज मौसूफ है और असूल तरीके या ज़ाब्ते को कहा जाता है। वो ग्राउंड के अंदर आ गए और जाहिद से कहा, मैं मैच देख रहा था। खालिद ने एम्पायर से आउट की अपील की और एम्पायर ने आपको आउट करार दे दिया। और एम्पायर का फैसला मानना ही किसी भी खिलाड़ी की बड़ाई है। आप आउट हो चुके हैं। बिलावजह नामनासिब जिद खेल के कानों में ठीक नहीं। बच्चों, नामनासिब में ना साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे नालायक,
ना काम वगैरह। और जहाँ खेल की बात हो वहाँ शाइस्तगी और बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा खेलना, असूलों को मानना ज़्यादा ज़रूरी है और हार जीत खेल का हिस्सा है। ज़ाहिद तमाम खिलाड़ियों के दरमियान अपने टीचर की नर्म गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुआ। बच्चों, नर्म गुफ्तगू में नर्म सिफत जबकि वह गुफ्तगू मौसूफ है। बेहद में बेसाबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं जैसे बेबस, बेसहारा, बेशुमार वगैरह। और ख़ुद को आउट तस्लीम करते हुए ग्राउंड से चला गया। वजह तस्लीम करना का मतलब है मान लेना और मुतासर का मतलब है असर कबूल करना। हालत ने इत्मीनान का सांस लिया कि दोस्ती भी जारी रही और खेल भी अच्छे अंदाज में अपने अख्ताम को पहुंचा। वजह अच्छे अंदाज में अच्छे सिफत जबकि अंदाज मौसूफ है और अख्ताम का मतलब है ख़त्म होना। बात है समझ की। बच्चों, इस सबक से हमें ये बात सीखने को मिली है कि हमें अपने अंदर बर्दाश्त का जज्बा पैदा करना चाहिए। हमें दूसरों की राय भी सुननी चाहिए और दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। बच्चों, आपका आज का टास्क ये है कि आपने सबक के अल्फाज मानी उर्दू ए की कॉपी पर तहरीर करने हैं। बच्चों, आपने उर्दू ए की कॉपी पर मार्जिन लाइन लगानी है, आज का दिन और तारीख लिखना है और अपना काम खुशखत करना है। बच्चों, आपने अपनी लिखाई का ख़ास ख्याल रखना है और आपने जिन अल्फाज के दो दो मानी लिखे हुए हैं, आपने एक एक मायने ही लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक की बुलंद ख़्वानी खुद भी करेंगे और अल्फाज मायने का काम खुद ख़त करेंगे। जज़ाकल्लाह।